अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों के बेहद इसरार पर मैं मॉडल पेपर 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेक्शन बी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ बच्चों। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इसको ज़रूर मुताल्ला कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक के पेपर में भी मॉडल पेपर में से किसी हद तक थोड़ा सा पेपर लगा है। तो बच्चों, इसके ज़रिए मॉडल पेपर देने का मकसद सिर्फ ये होता है बच्चों, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें और आपको थोड़ा सा तरीका मिल जाए कि नए तरीके से जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसमें पेपर किस तरह से आएगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा बच्चों, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। जो मुझसे हुआ मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा बच्चों। शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो बच्चों MCQs है, वो मैं ऑलरेडी वीडियो उसकी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ बच्चों, आप वहाँ से ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ही सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें कहा है कि हमें एक दो एलिमेंट ए और बी में डोमेन एंड रेंज मालूम करना है जिनका ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से है। ठीक है बच्चों, और इसमें हमें डोम एंड रेंज मालूम करनी है। बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास वो रिलेशन लिख देता हूँ जो कि हमें दिया गया है बच्चों। रिलेशन हमें इस तरह से दिया गया है कि कोई भी दो एलिमेंट हैं ए और बी, डोम एंड रेंज को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। और रिलेशन है 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये है कि हमें जो रिलेशन दिया गया है इसका ताल्लुक हमारे पॉजिटिव इंटीजर सेट से है। बट पॉजिटिव इंटीजर सेट जो होता है z प्लस से हम उसको शो करते हैं, और बच्चों वो शुरू होता है +1 +2 +3 सो ऑन। ठीक है बच्चों, हम इसको याद कर लीजिएगा बेटा। इंटीजर अगर बात आती है तो 0 +-1 +-2 सो ऑन होता है, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 होता है। जब इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 सो ऑन इस तरह से होता है। बेटा रिलेशन हमें दिया है 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, हमने क्या करना होगा कि पॉजिटिव इंटीजर जो हमें दिया है उसको हम इनपुट के तौर पर ए में पुट करते हुए जाएंगे, जिसको हम लोग डोम कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है। अब आप खुद बताइए बच्चों, अगर 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से 10 जवाब आना चाहिए। इसमें हम b की जगह क्या जमा करें, तो लिहाजा बेटा 2 में हमें 8 जमा करना होता है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 8। फिर हम लोग बेटा अगला नंबर लेंगे, अगला एलिमेंट लेंगे पॉजिटिव इंटीजर का जो है 2। 2 2 4 होता है। 4 में क्या जमा करें कि जवाब 10 बने बच्चों, तो हम लोग ले लेंगे 6। इसी तरह से फिर हम लोग लेंगे बच्चों 3। 2 3 6 होता है, तो 6 में हम जमा करेंगे 4, तो हम हासिल करेंगे 10। फिर हम लोग लेंगे बच्चों 4, तो फिर 2 4 8 होता है, तो बेटा हमें 2 लेना पड़ेगा। अब क्या हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लें? नहीं। 5 बच्चों हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 2 5 10 होता है, तो जमा 0 करना पड़ेगा, जबकि 0 का ताल्लुक पॉजिटिव इंटीजर से नहीं है। अब हम अपनी डोमेन एंड रेंज अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। इनपुट जो हमने किया था वो हमारी डोमेन है, जिसमें हमारे पास 1 2 3 एंड 4 आया था, और रेंज जो हमारे पास आउटपुट आया बच्चों 2 4। और हम इसको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में चलाते हुए जाएंगे 2 4 6 एंड 8। इस तरह से बच्चों हमारे पास एक डोम आ गई और एक हमारे पास रेंज आ गई, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हल हुआ। समझ में आया बच्चों? उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल बच्चों हमारा ताल्लुक़ रखता है डी मॉर्गन लॉ से। इसने हमसे कहा है कि आप दोनों डी मॉर्गन्स लॉ मालूम करें, जिसमें हमें यूनिवर्सल दिया गया है एक नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 सो ऑन, और कहाँ तक दिया गया है बच्चों 20 तक दिया गया है। ए हमें दिया गया है बेटा ओड नंबर्स 1 से लेकर 19 तक, और इसी तरह से हमें सेट बी दिया गया है बच्चों इवन नंबर्स 2 से लेकर 20 तक। सबसे पहले बच्चों हम लोग पहला लॉ प्रूफ करेंगे, जिसमें हमें वो कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बच्चों। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर मैं आपको दूसरा वाला लॉ प्रूफ करवाऊंगा। अगर बेटा वो आपसे कहता है कि आप सिर्फ डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करें, तो बेटा आप पर लाजिम है कि फिर आप ये दोनों लॉज को प्रूफ कीजिएगा। और अगर वो बेटा आपको ऑप्शनल दे देता है कि आप कोई भी एक कर दीजिए, तो फिर आपको एक करने की इजाज़त होगी। सबसे पहले बच्चों हम लोग ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को प्रूफ करते हैं, जो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। मैं एक ही साथ सारी वैल्यूज़ रखूँगा, आप चाहें तो चीदा चीदा भी अलग अलग भी करके कर सकते हैं। जैसे आप पहले ए यूनियन भी निकाल लीजिए, फिर आप उसका कॉम्प्लीट मालूम कर लें। लेकिन बच्चों मैं एक साथ करूँगा। सबसे पहले बेटा मैं यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करता हूँ, जो कि कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, हम लोग इसको एक साथ करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले यूनिवर्सल की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर हैं 20 तक, उसके बाद माइनस, और बच्चों स्मॉल ब्रैकेट की जगह हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर्ल ब्रैकेट्स को एज अ सेट इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको मालूम है बच्चों के सेट को रिप्रेजेंट कर्ल ब्रैकेट्स में किया जाता है, और उसके नंबर्स को हम मेंबर्स को एलिमेंट्स कहते हैं। ए की वैल्यू बच्चों हम सबको मालूम है ओड नंबर्स हैं 1, 3, 19। इसी तरह बच्चों यूनियन और भी हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 20 तक, 2, 4, 6 एंड 20। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों का यूनियन करेंगे बच्चों, और मैं पूरी वैल्यू उतार लेता हूँ बेटा। सबसे पहले ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक हमने लिखा बच्चों, फिर माइनस हम इनका यूनियन करेंगे, यज्ञा करके लिख देंगे, तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, कभी भी आप सेम सेट्स का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों हमेशा जवाब 0 आता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मकसद है जो चीज़ पहले वाले एलिमेंट्स पहले सेट में हो बट दूसरे में ना हो, लिहाजा दोनों में चीज़ें सेम है तो आपका जवाब एम्प्टी सेट आएगा। अब हम लोग लेते हैं बच्चों टेकिंग राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बेटा। अब बच्चों हमने इक्वल, पहले यूनिवर्सल में से हम लोग ए को माइनस करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। वैल्यू बच्चों फिर से दोबारा पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा बच्चों, क्योंकि बाहर स्मॉल ब्रैकेट है, उसकी जगह पे स्क्वायर लगाइएगा। एक ही दफ़ा में आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा, और ये कोई तरीका गलत भी नहीं है, अप्लाई होता है। माइनस ए की वैल्यू बच्चों वही हमारे पास ओड नंबर्स हैं, क्योंकि आपके पास बेटा वक्त बहुत कम होगा। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका एग्ज़ाम से पेपर मिस हो। पूरा पेपर हल कीजिएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग बी की यूनिवर्सल की वैल्यू ले लेते हैं, और फिर उसमें से माइनस करते हैं बी की इवन वैल्यूज़। बेटा आपको पता है कि नेचुरल में से अगर हम लोग ओड निकालेंगे तो इवन बचता है हमारे पास, तो लिहाजा हमारे पास बचेगा 2, 4, 6, 20। फिर इंटरसेक्शन लेंगे बच्चों, और अगर हम लोग नेचुरल में से ओड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे पास इवन आ जाता है। ठीक है बच्चों, इवन को करते हैं तो ओड आ जाता है, और ओड को करते हैं तो इवन, वाइस वर्सा। दोनों का इंटरसेक्शन जो है बच्चों वो बिल्कुल नहीं मैच हो रहा, तो इसलिए लिहाजा एम्प्टी सेट जवाब आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट हल करने जाएंगे, या इसका सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उसने कहा था कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों हम लोग ये हल करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल उतार लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बच्चों सबसे पहले हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेटा वही तरीका, यूनिवर्सल में से आपका पूरा ब्रैकेट जो है ए इंटरसेक्शन बी वो सब्ट्रैक्ट होगा। यूनिवर्सल की जगह बच्चों हम लोग नेचुरल नंबर रखेंगे 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, उसके बाद बच्चों माइनस, और फिर स्मॉल ब्रैकेट की जगह दोबारा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि एक जो हमारे पास एक सेट है उसको हम लोग कर्ल ब्रैकेट से शो करते हैं। तो अंदर कर्ल ब्रैकेट आ रहा है तो बाहर से जो कवर किया जाएगा वो स्क्वायर से किया जाता है। फिर बच्चों मैंने ए की वैल्यू रखी ओड नंबर्स, और इंटरसेक्शन के रखे इवन नंबर्स 20 के साथ 20 तक। ठीक है बच्चों, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको पता है कि कुछ भी नहीं आएगा तो बच्चों नल सेट आ जाएगा हमारे पास,
और जब हम लोग किसी भी नंबर यूनिवर्सल में से नल को माइनस करते हैं तो हमारे पास दोबारा से यूनिवर्सल ही आ जाता है। इस हिसाब से हमारा जो जवाब है बच्चों वो आएगा 1 से लेकर 20 तक। अब हम लोग बच्चों टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों, और जनाब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग यहाँ रखेंगे। बेटा मैं ये भी साथ करवा देता हूँ एक साथ ही, यूनिवर्सल में से हम लोग ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे स्मॉल से, उसके बाद फिर यूनियन, और फिर दोबारा से यूनिवर्सल में से हम लोग बी को माइनस करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, फिर यूनिवर्सल की वैल्यू आएगी 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स, फिर माइनस, फिर ए हमारे पास ओड नंबर है बेटा 19 तक, वो हम लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद यूनियन करेंगे, हम यूनिवर्सल की वैल्यू दोबारा से लिखेंगे बच्चों, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन की निशानी, फिर हम लोग बी की वैल्यू लिखेंगे इवन नंबर्स 20 तक, 2 से 2 4 6 8 20, ठीक है बच्चों। इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर आप नेचुरल में से ओड निकाल रहे हो तो जवाब इवन हो जाएगा, और जब आप नेचुरल में से इवन निकालोगे तो जवाब ओड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमने ओड नंबर लिख दिए। अब इन दोनों का अगर आप यूनियन करोगे तो सारे मिला के लिख दिए जाएंगे, तो बच्चों इस हिसाब से हमारा दोबारा से नेचुरल सेट बन जाएगा, और हम लोग देखेंगे कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ, और अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या कहता है। बच्चों हमें x बराबर दिया है √5 + 2 के, और वो हमसे कहता है कि आप x⁴ + 1 x⁴ की वैल्यू मालूम करें। बच्चों ये सवाल जो लिया गया है ये 2.8 से लिया गया है, वहाँ से मिलता जुलता सवाल है, और इसमें हमें सबसे पहले हम 1/x की वैल्यू मालूम करेंगे, तो हम x की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, और फिर बेटा हम उसको, ये इरेशनल हो जाएगी तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे या कॉन्जुगेट लेंगे, या उर्दू में हम इसको कहते हैं जोज लेंगे। जोज लव बेटा जोजा से निकला है, इसका रेसिप्रोकल लेना। तो बच्चों हमने देखा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, लेकिन नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों a + b और a - b, जो बराबर होता है a² - b² के। उसके हिसाब से बच्चों हम लोग नीचे वाली वैल्यू को बंद कर देंगे, √5 पर भी स्क्वायर लगाएंगे और 2 पर स्क्वायर लगाएंगे, बीच में माइनस, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, जबकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बच्चों 5 में से जब 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 हम लिखते नहीं। अब हम इनको ऐड करेंगे बच्चों, x + 1/x को हम लोग जमा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग x की वैल्यू रखेंगे √5 + 2 ब्रैकेट प्लस, फिर हम लोग बच्चों √5 - 2 रखेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों प्लस से, तो कोई साइन पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और √5 + √5 जमा होकर 2√5 हो जाएंगे। अब बच्चों हम इसका टेकिंग होल स्क्वायर लेंगे बेटा, दोनों जानिब का स्क्वायर लेंगे, दोनों जानिब का मुरब्बा लेने से, उर्दू में इस तरह से कहते हैं बच्चों। a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, जो बराबर होता है a² + 2ab + b²। उसके मुताबिक बच्चों हम x + 1/x को खोल लेंगे, x पर स्क्वायर आएगा, फिर +2 फार्मूले का, फिर x आएगा, फिर 1/x आएगा मल्टीप्लाई में, फिर +1/x² आ जाएगा। दूसरी तरफ बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, जबकि √5 से कैंसिल हो जाएगा, √² से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 5 20 होता है, x प्लस अपॉन में रेसिप्रोकल कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस का वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास जवाब 18 आ जाएगा। बच्चों सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसका दोबारा एक दफ़ा और एक स्क्वायर लेना है। आप यहाँ पे एक छोटी सी टर्म लिखिएगा कि अगेन टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। मैं नेक्स्ट पेज पर करवा देता हूँ। हमारे पास वैल्यू आई है x² + 1/x² = 18, ठीक है बच्चों। अब हम इसका अगेन होल स्क्वायर लेते हैं बच्चों, दोनों जानिब का, तो हमारे पास x² होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर +2 फार्मूले का, फिर x², फिर मल्टीप्लाई में 1/x², फिर +1/x² के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 18 का स्क्वायर बेटा होता है 324, हम इसको निकाल के भी देख लेते हैं बच्चों। अगर आप भूल जाएं तो क्या करना है, आपने 18 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 8 का टेबल 8 पर 64 टाइम जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 8 का टेबल 1 पर जाएगा 1 टाइम, 8 1 8, उसमें हम 6 जमा कर लेंगे तो हमारे पास 14 जवाब आएगा। और इस तरह हल करने के बाद हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा 324। तो हम लिख देते हैं 324 बच्चों।
मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए, टेबल्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। ये तमाम चीज़ें जब आएंगी तो आप अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर 1/x² से रेसिप्रोकल में कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस का है वहाँ जाकर माइनस होगा और हमारे पास जवाब आ जाएगा 322। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी, क्वेश्चन नंबर 5। हमें स्क्वायर रूट में बेटा दिया हुआ है 4.325 मल्टीप्लाई में 1.2 का होल स्क्वायर और नीचे हमें दिया हुआ है रेड इंडेक्स 3 और अंदर हमें दिया हुआ है 36.98। बच्चों ये लोगरिथम का है और इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए और दूसरा टेबल भी मेरे पास नहीं है। तो बच्चे मैं इसको आपको इसका तरीक़ेकार बता देता हूँ ताकि आप सॉल्व कर लीजिएगा और अगर मुझसे हो सका तो मैं लास्ट में ये सवाल हल कर दूंगा या मैं किसी और वीडियो में बाकायदा लोगरिथम के ऊपर एक वीडियो बनाकर वहाँ मैं ये सॉल्व कर दूंगा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसको एक्स से सपोज करेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे बच्चों, और जो स्क्वायर रूट्स हैं हम इसको ख़त्म करके ऊपर इंडेक्स लगा देते हैं 1/, में तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यू के ऊपर सिर्फ स्क्वायर आएगा, जबकि नीचे 3 हमारे पास इंडेक्स है बच्चों, तो ये हमारे पास ये 1/3 हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई में ऊपर लिखते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन ही सिर्फ अप्लाई करना हो। तो मल्टीप्लाई में जब हम लेकर जाएंगे तो हमारा इंडेक्स माइनस 1/3 हो जाएगा, पावर माइनस में आ जाएगा। फिर बच्चों जब लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पर जब लॉग अप्लाई होता है तो ये हमारे पास आपको पता है बच्चों के प्लस में चला जाते हैं, सारे सबको लॉग मिलता जाता है और वो प्लस में हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम ये प्लस में लिख रहे हैं वैल्यू। अगले स्टेप में बच्चों हमने क्या करना है, जो पावर है वो हम पहले लिख लेंगे लॉग से, लॉग से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। इस हिसाब से 1/2 बेटा सबसे पहले आ जाएगा लॉग में, log x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय log, और फिर हम लोग उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, फिर 2 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर हम log लिखेंगे, फिर वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस सॉरी। तो बच्चों इस हिसाब से हमारा 1/3 शुरू में आ जाएगा, फिर log और फिर वैल्यू आ जाएगी। फिर बेटा हमें पता है कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का तरीका ये होता है बच्चों कि पॉइंट हम लोग फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले के बाद शिफ्ट कर देते हैं। तो बेटा इस हिसाब से 1 और 2 हमारा कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2 + 2, ये हमने 2 लिखा। बेटा मेंटिसा आप लोग टेबल में से देख लीजिएगा बच्चों, किस तरह देखेंगे। 43 को आप पहले 1 में देखेंगे लोगरिथम में, फिर आप स्पेशल कॉलम में देखेंगे 5 के जो नंबर आएगा वो आप उसमें जमा कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको छोड़ रहा हूँ खाने को, +2। दोबारा से बच्चों हमें पता है ऑलरेडी पॉइंट अपनी जगह शिफ्टेड है तो हम लोग 0 लेंगे कैरेक्टरिस्टिक, और 12 को आप कुछ नहीं आगे तो 0 में देखिएगा, मैं ये वैल्यू छोड़ देता हूँ। इसी तरह 1/3 की बच्चों यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, उसके बाद हम 39 को आप 9 में और फिर 3 में देख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद क्या होगा, आप शुरू की दोनों वैल्यू प्लस में, उन दोनों को जमा करके फिर 3 से डिवाइड करके उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। पहली वाली वैल्यू को 1/2 से डिवाइड कीजिएगा, दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तीसरी को 3 से डिवाइड करके 2 को जमा करके तीसरी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। जो भी जवाब आए फिर आप लॉग को वहाँ भेजिएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा और इस तरह से आप एंटी लॉग निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। जी प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले जितने भी सवाल आते हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों। इसमें हमें कहा है कि आप 8ab a² + b² की वैल्यू मालूम करें, जबकि हमें a + b दिया है +5 और हमें a - b दिया है बच्चों -5। बेटा ये हमें दिया गया है 4.6 में से ये सवाल लिया गया है बच्चों, और 4.7 में से गालिबन ये सवाल लिया गया है। एक्सरसाइज का आप ज़रूर डिस्कस स्टडी कीजिएगा उसकी बच्चों। और ये 2 फार्मूलाज की प्रोडक्ट है। फर्स्ट फार्मूला था 2 ब्रैकेट में a² + b² जो बराबर होता है a + b होल स्क्वायर माइनस प्लस a - b होल स्क्वायर। जबकि पहले हम इसको बेटा हल करते हैं और प्लस में प्लस की वैल्यू पुट करते हैं, जबकि a - b में हम माइनस की वैल्यू -5 पुट करते हैं। ऊपर स्क्वायर है बच्चों तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा 25 + 25 जवाब आ जाएगा।
उम्मीद है बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और 25 को 25 में जमा करें तो 50 जवाब आ जाता है। इसको बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 कर देते हैं और अब हम दोबारा से नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले आप a प्लस बी की जो वैल्यू पुट कीजिएगा बच्चों, स्क्वायर लगाइएगा 5 के ऊपर, फिर -5 के ऊपर स्क्वायर। अब आपको पता है बेटा 5 का स्क्वायर 25 आएगा, बीच में माइनस है वो रहेगा, अंदर का माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लस का 25 आएगा, लेकिन बाहर का माइनस प्लस माइनस में कैंसिल कर देगा और आपका जवाब 0 आ जाएगा। अब बेटा आप क्या कीजिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पर आपका 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4ab से, लिहाजा 4 2 हो जाएगा 8, तो बेटा कंप्लीट बनेगा 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, राइट साइड पर इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाय 0, और जनाब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो जवाब 0 ही आता है। और लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा 8ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिहाजा हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है बच्चों कि अगर हमारे पास वैल्यू है 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से, तो ये कहता है कि बताइए कि रिमाइंडर में क्या ऐसा बचेगा कि अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कंप्लीट डिवीज़न हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमें इसके रिमाइंडर का इंतज़ार करना है। बेटा ये डिवीज़न की जो वैल्यू हैं जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ कि एक्सप्रेशंस को डिवाइड कैसे किया जाता है, तो लिहाजा आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर मेरी उस वीडियो का मुताल्ला कीजिएगा, उसको मुलाहिज़ा कीजिएगा, तो आपको डिवीज़न समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने 2x स्क्वायर 2x क्यूब लिया, क्योंकि हमारे पास x से मल्टीप्लाई करना था ताकि 2x पावर 4 आए, वो आ गया बच्चों। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x क्यूब हो गया था, प्लस माइनस में हमने कैंसिल किया सब्ट्रैक्शन के बाद, 7 और 4 जमा हो गए तो 7x क्यूब हो गया। फिर बेटा हमने 7x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास जवाब आया 7x क्यूब और माइनस प्लस माइनस 14x स्क्वायर। फिर बेटा हमने उसमें से सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास 15x स्क्वायर आया बच्चों, और फिर हमने 15x लिया, मल्टीप्लाई किया, आखिर में हमारे पास 30x माइनस 1 बचा, तो x को हम सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास 30x माइनस 60 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 60 में से बेटा 1 जाएगा तो 59 बचेगा। तो बेटा अगर आप सवाल में देखिए तो वहाँ पर आपको एक लफ्ज़ वाट नज़र आएगा, तो वाट की जगह आप क्या कीजिएगा बच्चों, 59 पुट कर दिएगा कि वाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप लिखिएगा 59 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन डैट दिस एक्सप्रेशन कैन बी डिवाइजेबल एग्जैक्टली बाय x माइनस 2। इस तरह करके ये सवाल आपका हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा हमसे कहा है कि आप इसमें फैक्टराइजेशन हमें वैल्यू मालूम करें 27x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की बच्चों, जबकि हमें 3x माइनस 1/x की वैल्यू दी गई है जो कि है 2। ठीक है बच्चों, ये भी बेटा एक फार्मूला है, 4.6 से ये सवाल लिया गया है, जहाँ पर हमने एक फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2, हम इसका टेकिंग होल क्यूब लेंगे। जिस तरह बेटा हम लोग 2.8 में स्क्वायर वाले सवाल हल करते हैं, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ये सवाल हल करेंगे, और फार्मूला हम लेंगे a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है बच्चों, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे बच्चों हम लोग, ताकि हमारे पास क्यूब की वैल्यू निकल कर आ जाए। तो बेटा इस पर होल क्यूब लिया और हमने 2 पर भी क्यूब लगाया। अब हम लोग फार्मूला लेंगे कौन सा बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें से हम लोग 3ab को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू वाला फार्मूला बन सके। तो बेटा हमारे पास अंदर बचेगा a माइनस बी। इस फार्मूले को बच्चों हम लोग यहाँ अटैम्प्ट करते हैं, तो इस हिसाब से 3x के ऊपर आ जाएगा क्यूब
फिर माइनस, फिर 1/x के ऊपर भी आ जाएगा क्यूब, फिर बेटा -3 फार्मूले का, a की जगह 3x और b की जगह 1/x। बेटा यहाँ जगह नहीं है तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है, तो बेटा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। फिर हम बेटा a माइनस बी की जगह 3x माइनस 1/x रखा और 2 का क्यूब 8 ले लिया। बेटा 3x का क्यूब का x क्यूब होगा 27 क्यूब x क्यूब, और 1/x का होगा 1/x क्यूब। x रेसिप्रोकल में कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और हमारे पास 3x माइनस 1/x की जगह हम रखेंगे 2, तो इस वजह से हमारा जवाब आ जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9 होता है बेटा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो जाएगा। और बेटा ये 18 माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 18 और 8 को हम लोग जमा कर लेंगे। 3x को में से x से कैंसिल हो गया, 3 बच गया था, तो 3 3 ज़ा 9 होता है। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा जवाब 26 आ गया, और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें हमसे इसने कहा है कि आप इसकी फैक्टर्स कीजिए। तो पहला जो सवाल है बच्चों, ये हमें x⁴ + 4 दिया है, प्लस में हम इसको कोई हल नहीं कर सकते आगे, लिहाजा हमें इसकी कोई बीच की रकम ज़रूर ढूंढनी है जो कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने में हमारे लिए मददगार साबित होगी। उसका तरीका ये है बेटा, x⁴ को भी आप स्क्वायर में रखें, 4 को भी स्क्वायर में रखें, बीच में आप +2 फार्मूले का लें, ब्रैकेट के अंदर से x² और 2 लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब बनता है 4x²। यही हमारी प्लस बीच की रकम है जो हमें चाहिए थी। अब हम ये प्लस में भी लेंगे, माइनस में भी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है बच्चों, जो चीज़ आप प्लस कर रहे हैं वो माइनस भी करें। तो प्लस का 4x² हम बीच में रख देंगे वैल्यू के, और माइनस का 4 हम साइड में रख देंगे। अब आप बेटा ऊपर देख सकते हैं कि ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा था, तो हम इसको बंद कर देंगे कंप्लीट फार्मूले में, अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर, तो हमारे पास x² + 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और 2x² को भी हम कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देंगे। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू a² - b² a + b और a - b के फार्मूले के मुताबिक हम इसको ब्रेक कर लेंगे आपस में बच्चों इसीलिए इसको फैक्टर्स का नाम दिया गया है। एक दफ़ा प्लस में, कल ब्रैकेट्स में बंद करेंगे, और एक दफ़ा माइनस में। फिर हम ब्रैकेट खोलकर बच्चों इसको रीअरेंज कर लेंगे, x² + 2x + 2 और x² - 2x + 2। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हल हुआ बेटा। अभी इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, हम वो हल करते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों इस सवाल के। 6x² + 11x - 10 हमें ब्रेक करना है बच्चों। ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्सट्रीम्स को, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस, माइनस का 60 आ रहा है, माइनस अगर आ रहा है तो इसका मतलब बेटा ये सब्ट्रैक्शन होगी, बीच में सब्ट्रैक्शन होगी। अगर बीच में प्लस आता तो इसका मतलब है बीच में एडिशन होगी, चाहे वो प्लस की होती चाहे माइनस की। तो बच्चों हमें 60 लाना है। 11 को किस तरह ब्रेक करें कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन पर 11 आ जाए। तो बेटा 15 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बनता है बच्चों, और अगर हम 15 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 11 बनता है। तो बेटा हम इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। फिर हम इसमें से कॉमन लेंगे बेटा, पेयर्स में से 3x कॉमन लेंगे तो बच्चों अंदर बचेगा 2x - 5। इसी तरह से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो जो रेसिप्रोकल हो जाएंगे साइंस, तो बेटा हमारे पास 2x - 5 आ जाएगा। सॉरी बेटा यहाँ छोटा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, ये प्लस का आएगा, और 2x भी 2x + 5 प्लस के आएंगे क्योंकि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, लिहाजा हमारा जवाब होगा 3x - 2 और 2x + 5। ये छोटी सी मुझसे मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो लिहाजा आप इसको सही कर लीजिएगा बेटा। मैं आपको ये भी बता, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ - 250y³, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया। अब हमारे पास ये कंडीशन बन गई a³ - b³ की। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हम लोग इसको क्यूब के फार्मूले में तोड़ लेंगे। पहले हम इसको क्यूब में बंद करते हैं बच्चों, तो x हमारे पास होल क्यूब आ जाएगा, फिर उसके बाद 5y ऊपर होल क्यूब आ जाएगा, और हम इसको फार्मूले के हिसाब से खोल लेंगे, x - 5y और फिर x² + 5xy + 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25y²। आप फार्मूला देख सकते हैं, उसके हिसाब से इसे खोल लीजिएगा बेटा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये में साउंड मैंने अलग से डब किया है इसके ऊपर,
साउंड मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था अपने स्कूल में फ़ारिग औकात में बैठकर, ब्रेक था तो मैं फ़ारिग था, तो मैंने कहा चले मैं अपने यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर लेता हूँ। तो लिहाजा बेटा इस वजह से मैं साउंड को अलग से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।